हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके मैथ्स एजुकेशन में। देखिए, आज फिर से आप लोगों के लिए एक धाकड़ वीडियो आ रहा है। देखिए, हमारा कहने का मतलब वही है कि 4 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड क्वेश्चंस जो है एसएससी में पूछा हुआ है और इस टाइप के कई क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 4 से 5 सेकंड। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो ये आपका 125 टाइप हुआ है, इसमें है क्या? देखिए, कह रहा है एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है। यानी कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए 4 सेकंड में कैसे हल होता है। भैया 96 रुपये में आपने क्या किया है, बेचा है, ठीक। कितने रुपये में? 96 में। अब हमारी बात सुन लीजिए, अगर किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, अगर लाभ होता है तो इसी के आप ऐसे गुणनखंड कर लीजिए कि घट कर के 10 आ जाए। कहने का मतलब है 16 इंटू 6, 16 छक्का 96, और अगर आप 16 में से 6 घटा दो तो 10 भी आ जाता है। अगर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो फिर क्या होगा, घट कर के आने चाहिए 10। इस कंडीशन को आप फॉलो करिए। तो इसके दो गुणनखंड कौन से हो गए आपका? एक 16 हो गया, एक 6 हो गया। एक 16 हो गया, एक 6 हो गया। जो छोटी वाली संख्या है उसके आगे आप एक जीरो अपने पास से बढ़ा दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो बताइए भाई, 4 सेकंड से ज़्यादा लगा क्या? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि 60। फिर से एक बार सुन लीजिए यही बात। यहाँ 96 रुपये दिए गए थे, 96 के हमने गुणनखंड किए 16 छक्का 96। कंडीशन क्या होती है, जब लाभ होता है तो उतने प्रतिशत का लाभ हो जितना क्रय मूल्य है। तो इस कंडीशन में आप इस संख्या के ऐसे गुणनखंड कर लो कि घट करके कितना आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, आगे का क्वेश्चन आपको पढ़ना ही नहीं है। क्या नहीं करना, पढ़ना ही नहीं। आपने बेचा कितने में? कहोगे भैया 144 रुपये में। तो वही चीज़ें 144 की आप ऐसे गुणनखंड कर लो, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, तो फिर घट करके 10 आने चाहिए। तो हम कहेंगे कि 18 अट्ठे 144 होता है। कितना होता है? 144। 18 अट्ठे 144। और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो भैया 10 भी आ जाता है, यानी कि हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। जब कंडीशन फॉलो हो रही है तो ठीक है, यही गुणनखंड लिख दो उठा के, 18 इंटू 8, ठीक है। जो छोटा वाला गुणनखंड है उसके आगे एक जीरो बढ़ा दो अपने पास से, यही आंसर हो गया। जीरो तो हम यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक। आंसर ये दोनों होते हैं, क्योंकि जब इसको बेसिक तरीके से करोगे द्विघात समीकरण बनती है, लेकिन ऑप्शन में सदैव आपको छोटा वाला ही आंसर मिलेगा। अगर दोनों आते हैं, दोनों आ ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, या तो छोटा वाला आएगा या तो बड़ा वाला, ठीक, लेकिन ज़्यादातर छोटा वाला ही आएगा। चलिए एक और देखिए। अगला क्वेश्चन करा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39। आपकी कितना है भैया विक्रय मूल्य? कहोगे 39। कुछ करने नहीं है, 39 के फैक्टर फिर से करो। लेकिन ये देख लो हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है? देखो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो आपको वही पता है कि इसके ऐसे फैक्टर कर लो कि घट करके 10 आ जाए। तो भैया कहोगे 13 तियाँ 39, और 13 में से 3 अगर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 भी आ जाता है। कितना? 10। यानी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही, तो वही गुणनखंड 13 इंटू 3। अब जो छोटा वाला गुणनखंड है उसके आगे एक जीरो लगा दो, यही हमारा राइट आंसर हो गया। कितना? 30। ऑप्शन डी। ये देखिए सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कुमार एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में बेचा है भैया? 21 रुपये में बेचा। करना आपको वही है, करने गुणनखंड ही है, लेकिन ये देख लो लाभ हो रहा है, हानि। अब की से हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि की स्थिति में क्या होता है, हानि की स्थिति में क्या होता है, देखिए हानि हो रही थी, हानि की स्थिति में क्या होता है, करने आपको इसके गुणनखंड ही हैं, किसके? 21 के, लेकिन अब हानि हो रही है। पहले हम लोग कैसे करते थे लाभ के केस में कि घट करके आना चाहिए 10। अब क्या होगा कि जुड़ करके 10 आ जाए। जैसे 21 है, 21 के 7 या 21 कह सकते हो, 7 या 21 होता है। अगर हम 7 और 3 को जोड़ दें तो भैया 10 हो जाता है। हानि के केस में जुड़ करके 10 आनी चाहिए, और लाभ के केस में घट करके 10 आनी चाहिए। जैसे हम लोग देखिए पहले घटा रहे थे, ये देखिए 13 में से 3 गया 10, लेकिन अब क्या है, इनको जोड़कर, इनको जोड़कर, तो ये हमने इनको जोड़ा, 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। दोनों गुणनखंडों को आप वहाँ उतार दीजिए, 7 इंटू 3। जो छोटी वाली संख्या है उसके आगे एक जीरो लगा दो, तो एक तो आंसर आपका ये हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शनों में दो दो आंसर हैं, तो इसके आगे भी जीरो लगा दो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों आंसर होते हैं। अब देख लो 70 30 किस में है,
ये देखो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए गाइस, थैंक्स। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।